दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग किसको कहेंगे? समान संख्या को, जब समान संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। जब समान संख्या को, वर्ग किसको बोलेंगे? जब समान संख्या को आपस में गुना किया जाता है, आपस में गुना किया जाता है, आपस में गुना किया जाता है। जब समान संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग कहते हैं। जब समान संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2 का वर्ग पूछ दिया तो 2 गुना 2 बराबर 4। समान संख्या ये 2 2 दोनों सेम है। या फिर आप यूं समझ लीजिए कि आपने जुड़वा बच्चे देखे होंगे, जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा बच्चे क्या होते हैं? दोनों का शकल समान होता है, दोनों का जो चेहरा होता है, चेहरा, जुड़वा बच्चे का जो चेहरा रहता है वही दोनों का क्या होता है? एक समान रहता है चेहरा। तो जुड़वा बच्चे में तो बच्चे गुना बच्चे बराबर बच्चे का स्क्वायर, बच्चे का क्या होगा? स्क्वायर होगा। उसी तरह यहाँ पे जैसे 5 बोला, 5 का वर्ग क्या होगा? तो चेहरा क्या है? 5 है ना, तो 5 को 2 बार गुना कर दीजिए आपस में। 5 को 5 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे 5 का वर्ग पूछ दिया तो उनको ऐसा लगता है कि 5 को 2 बार गुना कर दो, मतलब 2 से गुना कर दो। ये तरीका बिल्कुल गलत है। 5 को 2 बार नहीं, 5 को 2 बार लिख के, मतलब 5 गुना 5 इस तरह से निकालेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा? वर्ग निकलेगा। अभी हम वर्ग का कुछ बेसिक फंडा क्लियर करेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 3 7 और 8 इकाई का अंक नहीं आता है। इकाई पर ये अंक नहीं आता है, इकाई पर ये अंक नहीं आता है। इसके साथ साथ सिंगल जीरो भी है, इसके साथ साथ सिंगल जीरो भी इकाई पर नहीं आता है। इसको चेक करने के लिए देखिए हम कुछ देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। अभी देखिए दोस्तों, सिंगल जीरो, अगर जीरो कहीं पे आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 10 के स्क्वायर में जीरो आ रहा है, लेकिन ये डबल जीरो में है, सिंगल जीरो में नहीं है। अभी देखते हैं कि किसी के इकाई पर अंक पे 2 आया क्या। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आएगा किसी के भी इकाई के अंक पे, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। तो आपसे पूछ दिया गया कि बताइए 2 3 5 7 ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? पूर्ण वर्ग है या नहीं? 2 3 5 7 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो कैसे पहचानेंगे?
तो आप इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो बैठेंगे नहीं। और आपको मैंने बताया कि सिंगल जीरो 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 किसी भी संख्या की इकाई पर बैठा हुआ है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इकाई कितना है, 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे -14 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 196, क्योंकि हम जानते हैं माइनस गुना माइनस बराबर कितना होता है, प्लस। तो इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। ऋणात्मक बोलते हैं माइनस वाले को, और धनात्मक बोलते हैं प्लस वाले को। माइनस में जो भी संख्या है उसको ऋणात्मक बोलते हैं, और प्लस में जो भी संख्या है उसको धनात्मक बोलते हैं। इसमें एक चीज और, धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक संख्या का वर्ग क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो इसका वर्ग सिंगल डिजिट में है। ये देखिए सिंगल डिजिट वाले का सबका किस में आ रहा है, सिंगल डिजिट में ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 सिंगल डिजिट में है, लेकिन इसका वर्ग 2 डिजिट में आ रहा है। 16 किसमें कितने डिजिट में, 2 डिजिट में, इकाई दहाई। 5 का भी देखिए 2 डिजिट में, 6 का 2 डिजिट में, 7 का 2 डिजिट में, 8 का 2 डिजिट में, 10 का देखिए 3 डिजिट में आ रहा है, 11 का 3 डिजिट में आ रहा है, 15 का भी 3 डिजिट में आ रहा है, -14 का भी 3 डिजिट में आ रहा है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है आप लोगों के लिए, कि अगर संख्या जितने भी अंक का है और उसका वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो वर्ग वाली जो संख्या होगी वो तो उसका दुगुना होगा या दुगुना से 1 कम होगा। संख्या जो है, जिस संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं वो संख्या के दुगुना या दुगुना से 1 कम वर्ग वाली संख्या होगी। संख्या यहाँ पे हम लिखते हैं कि अंक के 2 गुने, अंक के 2 गुने से 2 गुना, अंक के 2 गुना या 2 गुना से 1 कम वर्ग की संख्या होगी, वर्ग की संख्या होगी। जैसे 1 डिजिट का संख्या है तो वो तो या तो 2 डिजिट में होगा या सिंगल डिजिट में होगा। 3 डिजिट का संख्या है या तो वो 6 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का होगा। जैसे 3 डिजिट में हम देख लें कि मान लीजिए 100 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया, तो 100 का स्क्वायर कितने डिजिट में हो जाएगा, 5 डिजिट में हो जाएगा। तो 3 डिजिट है तो इसको या तो 6 डिजिट में होना चाहिए या 5 डिजिट में होगा। तो ये कितने डिजिट में आ रहा है, 5 डिजिट में, दुगुना या दुगुना से 1 कम। ठीक है दोस्तों।